पर जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, इन्होंने किसान तो किसान, अगर आदमी शमशान घाट भी जा रहा है तो मुर्दों के सामान पे भी टैक्स लगा दिया है। तो किसानों का जो टैक्स है जीएसटी, उसको माफ़ किया जाए। बिजली बिल 300 यूनिट सबका फ्री हो। जो पुराना बिजली का बिल है मजदूरों का, किसानों का, वो माफ़ हो, क्योंकि सरकार ने कहा था कि बिजली बिल फ्री, कनेक्शन फ्री के चक्कर में लोगों ने अपना बिजली का कनेक्शन ले लिया। जो लोग पहले मोमबत्ती जला के काम चला लिया करते थे, उन लोगों ने भी बिजली का कनेक्शन ले लिया। अब हम चाहते हैं कि अगर दिल्ली में, पंजाब में अन्य सरकारें हैं, अन्य पार्टियों की सरकारें हैं, वहाँ कर्जा माफ़ हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों नहीं। इसी के साथ साथ हम आपसे कहना चाहते हैं कि किसान के गन्ने का रेट हर बार 5 से 10 रुपया बढ़ता है और मजदूरी 25 रुपये क्विंटल की छिलाई बढ़ जाती है। किसानों का बीज खाद सब महंगा हो गया, पर गन्ने का रेट आज की डेट में 500 रुपया प्रति क्विंटल का होना चाहिए। जो गन्ना खरीदती है, उसके यहाँ से भूसी भी खरीदने जाओ तो 400 से 500 रुपये क्विंटल है। हमारे गन्ने से वो शक्कर निकालते हैं, एल्कोहल निकालते हैं, इथेनॉल निकालते हैं, उसके बाद भी हमें गन्ने का रेट पूरा नहीं मिल रहा। अब धान की फसल पे यदि एमएसपी होती है, एमएसपी गारंटी कानून की हम बात करते हैं। धान की फसल, गेहूं की फसल, तिलहन दलहन, किसी भी फसल पे एमएसपी नहीं मिल रही। 13 महीने हमने वहाँ आंदोलन किया, सरकार ने कहा था एमएसपी देंगे, कमेटी बनाई, पर कोई एमएसपी हमें नहीं मिल रही। अगर एमएसपी गारंटी कानून मिल जाए तो पत्रकार साथियों, आप जाओ गल्ला मंडी में पता कर लो, आज भी धान बिक रहा है, एमएसपी 2300 रुपये है, धान 1700 में बिक रहा है, 1800 में बिक रहा है। आप जोड़ लीजिए, अगर 1800 में धान बिका, 500 रुपये क्विंटल का हमारे किसान का घाटा हुआ। हमने 50 कुंटल धान बेचा, 25,000 रुपया हमारा सरकार ने और व्यापारियों ने मिल के लूट लिया। अगर वो 25,000 हमें सरकार के माध्यम से, एमएसपी के माध्यम से मिल जाता, तो हमारे बच्चों के पूरे साल के कपड़े हो जाते, हमारे बच्चों के स्कूल का कोर्स हो जाता। पर सरकार इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही। सहारा पीड़ितों का पैसा कई सालों से फंसा हुआ है। 53 दिन हम लोगों ने यहाँ आंदोलन किया, तब फार्म जमा हुए थे। सरकार ने चुनाव से पहले कहा था 10-10 हज़ार रुपये सबके खाते में आएगा, उसके बाद और पैसा आएगा, लेकिन कोई पैसा सहारा पीड़ितों को नहीं मिला। सरकार सहारा से मिली हुई है, सरकार सहारे के पैसे के ब्याज से मौज कर रही है, और जो उससे पीड़ित हैं वो दुखी हैं, वो भूखे मर रहे हैं। आज आप धरना दे रहे हैं, कब तक चलेगा आपका ये धरना? आज धरने के बाद अब ज्ञापन था, ज्ञापन देने अधिकारी आ रहे हैं। 16 सूत्री हमने ज्ञापन दिया है, उसमें सीतापुर ट्रामा सेंटर का मुद्दा भी रखा है कि ट्रामा सेंटर ना चालू होने से बहुत से लोगों की जान चली जाती है, उसको भी चालू किया जाए। और प्राइवेट जो स्कूल हैं उन पर रोकथाम लगे, जो एक ही दुकान पे भेजते हैं वो सामान लेने, वहाँ मोटा कमीशन अभिभावकों से वसूला जाता है। प्राइवेट जो अस्पताल हैं उनमें मानक विहीन चल रहे, उन पर भी कार्रवाई हो, जो मानक में है वो चले। इन्हीं सब मुद्दों के साथ हमने पंचायत की है, और कोई बातें करनी। जी, आपका परिचय? मेरा नाम पिंदर सिंह सिद्धू, संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर संघर्ष मोर्चे का संयोजक हूँ। इसके साथ साथ मैं और एक बात कहना चाहता हूँ। अब हमें गन्ना हमने बेचा, जल्दी बेच रहे हैं, भले हमें सस्ता बेचना पड़े, धान भी हम सस्ता बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अगली फसल बोनी है गेहूँ डीएपी के बिना उसकी बुआई नहीं होती। इस सरकार में जो कह रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं, जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में है, किसी सरकार में न कभी हुआ न कभी होगा। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज आप देखिए, डीएपी किसानों को नहीं मिल रही। इसमें सैकड़ों किसान खड़े हैं, पूछ लो, उन्हें गेहूं की बुआई करनी है, डीएपी नहीं मिल रही। जिसके पास डीएपी है